15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी आज पूरे 75 साल की हो गई है और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसी खुशी में एक रचना दिल से लिखी शायद दिल की चौखट पर दस्तक दी जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से आओ मनाएं। आज़ादी के सही मायने गण और तंत्र दोनों को ही समझ में आए। माना ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिले तो आज हो गए हमें पूरे 75 साल, पर क्या खुद को आज़ाद कर पाए हम रूढ़ियों, अंधविश्वास और पुरातन कर्मकांडी परंपराओं से? आज भी निरुत्तर है ये यक्ष सवाल, आज भी निरुत्तर है ये यक्ष सवाल। शौक भले ही पूरे ना हों, पर जब तक पूरे तंत्र की आधारभूत ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हम सही मायनों में आज़ाद नहीं कहला सकते। मेरे दृष्टिकोण से तो मुझे आज़ादी के यही मायने समझ में आते हैं, जब हर वर्ग चढ़े विकास की सीढ़ी पर, तब सर्वत्र शिक्षा के उजियारे आते हैं। अज्ञान के रावण पर जब ज्ञान के राम विजय पताका फहराते हैं, आलोकित हो जाता है प्रांगण हर मन मंदिर का, प्रगति की राह फिर हम सब अपनाते हैं। आज़ादी का अर्थ है अपना आत्म अवलोकन कर आत्म मंथन करना और फिर उस विषय पर केंद्रित होकर भरपूर प्रयास करना। अपने भीतर छिपी अथाह, असीमित, अनंत संभावनाओं को जानकर उनका नित नित संवर्धन करना, यही आज़ादी है। हर प्रकार के भय से आज़ादी ही सच्ची आज़ादी है। सब निर्भय हों, सब सुखी हों, तो रोज़ ही आज़ादी का महोत्सव है। देश की वो बेटी हर कोने में खुद को महफूज समझने लग जाएगी तो आज़ादी अपने आप आ जाएगी। विकारों और व्यसनों से मुक्त होना भी आज़ादी है। अधिकारों संग जिम्मेदारी का बोध होना आज़ादी के सही मायने हैं। संकल्प से सिद्धि तक के पीछे छिपे प्रयासों को जब खुली हवा में सांस लेना आ जाए तो वो आज़ादी है। अभिव्यक्ति को इजहार मिल जाए तो आज़ादी है। सबको समान अधिकार मिलें तो आज़ादी है। अधिकारों के प्रति जागरूकता और जिज्ञासा भी आज़ादी है। गौरवमयी अतीत, सुखद वर्तमान और उज्जवल भविष्य की त्रिवेणी निर्बाध गति से बहती रहे तो आज़ादी है। अपनी प्रतिभा और रुचि को जानकर उसी दिशा में लगन, जोश, जज्बे और जुनून से काम करना भी आज़ादी है। किसी के दबाव या प्रभाव की बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर मेहनत का शंखनाद बजाना सच्ची आज़ादी है। अहम से व्यम की ओर चलना आज़ादी है। कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी जब ज़रूरतों से वंचित ना रहे, समझ लेना सबको आज़ादी मिल गई। शिक्षा के भाल पर संस्कार का तिलक लगाना आज़ादी है। जाति, लिंग, रंग, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना आज़ादी है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही सच्ची आज़ादी है। शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा और मकान से कोई महरूम ना रहे, इस भाव से बढ़कर तो आज़ादी की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। जब तक विचारों की आज़ादी नहीं आएगी, सोच, कर्म, परिणाम की त्रिवेणी बहेगी नहीं। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, जब तक इन तीनों को पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, आज़ादी जिंदगी की दहलीज पर दस्तक देगी नहीं। सपने देखने और उन्हें पूरा करने की सबको आज़ादी मिले। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की पावन बेला पर मंथन करने से यही समझ में आता है, बहुत कुछ कर लिया है, पर बहुत 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 कुछ करना अभी बाकी है। यही आज़ादी से हर हिंदुस्तानी का सच्चा नाता है। भारत माँ का स्थान तो जन्म देने वाली माँ से भी ऊंचा है। मातृभूमि का ऋण चुकाना है तो अपनी सोच को हमें बदलना होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना होगा, जहाँ अमीर गरीब का भेदभाव ना हो, सबल निर्बल का हाथ थाम ले, सबको शिक्षा और रोजगार मिले, कहीं अपराध जन्म ना ले तो सही मायनों में आज़ादी आ जाएगी।
श्वेत केसरिया और धानी रंगों का अर्थ वास्तव में सार्थक हो जाएगा। आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुके हैं हम। जाने कितनी माँओं ने वारे हैं लाल माँ भारती पर, कितनी मांगे हो गई हैं सूनी, पर माँ भारती के मान को हानि नहीं आने दी। अंत में यही कहना चाहूँगी, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हरगिज़ मिटा सकते नहीं। जय हिंद।